हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं EC2 इंस्टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने EC2 इंस्टेंस को क्रिएट किया था, जिससे हम लोगों ने EC2 इंस्टेंस को हमारे लोकल सिस्टम पे कैसे एक्सेस करते हैं वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग वापस से EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे और हर एक स्टेप्स को डिटेल में कवर करेंगे, जिससे आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन कौन से स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, कैसे हम हमारा EC2 इंस्टेंस फर्स्ट टाइम क्रिएट कर सकते और साथ ही साथ हम हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट है EC2 इंस्टेंस पे कैसे डिप्लॉय करेंगे वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर जो आप EC2 इंस्टेंस को यूज़ ले रहे हैं, अमेजोन के पास में मल्टीपल टाइप के EC2 इंस्टेंस रहते हैं अलग अलग यूजेस के हिसाब से। EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करना रहेगा। आप डायरेक्टली रिसेंट विजिट्स में भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने जा रहे हो तो सिंपली आप सर्च बार में EC2 टाइप करेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल सर्वर इन दी क्लाउड आपको दिख रहा होगा। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सिंपली आपको इंस्टेंस रनिंग पे क्लिक करना है। क्योंकि हमने इससे पहले कोई भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रखा, तो सिंपली हम यहाँ से फिल्टर को रिमूव कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास में स्टॉप इंस्टेंस है, जो आप पहले स्टॉप करके भूल गए हो कि हमारे पास में कितने इंस्टेंस अवेलेबल है, तो वो हाइड हो जाएगा। क्योंकि आपके पास में जो फिल्टर होता है वो रनिंग स्टेट का फिल्टर बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड में अवेलेबल रहता है। तो सिंपली हम इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले नेम एंड टैग हमें दिख रहा होगा। सिंपली हम हमारे यहाँ पे इंस्टेंस का नेम दे देते हैं। मेरा फर्स्ट इंस्टेंस का नेम है टेक विद बुरहान। बिलिंग मैनेजमेंट के लिए या फिर ग्रुप्स के लिए अगर आपको इंस्टेंस को एक्स्ट्रा नेम देना है, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि आपका इंस्टेंस किस यूजेस के लिए, तो आप सिंपली ऐड एडिशनल टैग्स को यूज़ ले सकते हैं। AWS में प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अमेजॉन मशीन्स इमेज जो है अवेलेबल रहती है। अब आपके यूजेस के हिसाब से अपनी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैं अमेजॉन लिनक्स को यूज़ ले सकता हूँ। अगर विंडोज़ बेस के कोई सॉफ्टवेयर है और विंडोज़ पे अगर आपको काम करना है, तो आप सिंपली विंडोज़ को भी कॉन्फ़िगर कर सकते। बट हमें अभी विंडोज़ यूज़ नहीं लेना, हमें सिंपली लिनक्स यूज़ लेना है, तो मैं अभी उबंटू यूज़ ले रहा हूँ। और ज़्यादा AMIs को अगर सर्च करना है, देखना है कितने टाइप की AMIs होती है, सिंपली आप ब्राउज मोर AMIs पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल AMIs दिख जाएगी। यूजेस आपका किस पे ज़्यादा है, तो आप सिंपली यहाँ से आइडेंटिफाई करके उसको ले सकते हैं। जहाँ पे भी आपको फ्री टियर एलिजिबल दिखेगा, तो वो आपके फ्री टियर के लिए एलिजिबल रहेगा, जिसमें आपके पास में अगर क्रेडिट्स है, अगर जो आपने न्यू अकाउंट बना रखा, तो आपके पास में 100 क्रेडिट्स अवेलेबल रहेंगे, तो आपका जो क्रेडिट्स है उसमें से ही कट जाएगा। बट हमको मोर AMIs का यूज़ नहीं लेना। सिंपली जो AWS के एंड पे प्री ऑपरेटिंग सिस्टम जो अवेलेबल है, सिंपली हम वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट कर लेंगे। अमेजॉन मशीन इमेज जो कि AMIs होती है, तो AMIs आपको AWS ने दे रखी है टियर वाइज। अगर आप फर्स्ट EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और अगर आपके पास में पहले से ही क्रेडिट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री टियर एलिजिबल आपको दिख रहा होगा। सेम एज अगर आप उबंटू 22.0.4 LTS देखोगे, तो यहाँ पे आपको ओल्ड वर्जन दिखेगा जो है फ्री टियर है हमको। बट अभी 22 का वर्जन नहीं चाहिए। अगर अवेलेबल है LTS 24.0.4 फ्री टियर में, तो सिंपली हम इसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने AWS के क्रेडिट्स जो है कम्प्लीटली यूज़ ले रखे हैं। अगर जो मैं EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करता हूँ, तो मेरे को बिल चार्ज होगा, जिसमें मेरे को कॉस्ट भी आ सकती है। बट उसका कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम लोगों ने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने हमारे बजट्स को क्रिएट किया था। और अगर जो आप बजट बनाना भूल गए, तो सिंपली इस आई बटन पे क्लिक करें और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो AMIs की बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। मल्टीपल ऑपरेशंस या मल्टीपल यूजेस के लिए AMIs चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि SQL सर्वर अगर आपको चाहिए 22 स्टैंडर्ड, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। GPU बेस्ड कोई वर्क करना है, तो आप इस AMI को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें NVIDIA का ड्राइवर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। और अगर आपको जनरल पर्पस के लिए यूज़ लेना, तो हम सिंपली 4 को सिलेक्ट करके रखेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं जो कि इंस्टेंस आपने यूज़ ले रखा है, जो AMIs आपने सेलेक्ट कर रखी है उसके बारे में। हम लोगों ने उबंटू सर्वर 24.0.4 LTS हम लोगों ने जनरल पर्पस के लिए यूज़ ले रखा है, जो कि अगर बेसिक सपोर्ट्स अगर आप चाहिए, तो आप यहाँ से आप जाके उसको रीड कर सकते हैं। और हमारा जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट्स है, और ये हमारी AMI IDs है। टेराफॉर्म के थ्रू कोई भी आप अगर इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस है, तो आपको कौन से टाइप का इंस्टेंस चाहिए, तो सिंपली आप टेराफॉर्म को
EMI आईडीज देके आपके इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंस टाइप, ये इंस्टेंस की फैमिलीज होती हैं जिसमें आपको सीरीज वाइज इंस्टेंस जो है देखने को मिल सकते हैं। जनरल पर्पस के लिए अगर आप T3 माइक्रो को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके फ्री टियर में आता है। अगर जो इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स इंस्टेंस की फैमिलीज देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप सीरीज वाइज उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरल पर्पस या फिर CPU या रैम से रिलेटेड कोई भी आपको टास्क करने, या फिर हाई CPU के रिलेटेड कोई भी टास्क करने, या डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी टास्क करने, AI/MLs के लिए कोई भी टास्क करने, तो यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल रहती है EC2 इंस्टेंस की फैमिली कह सकते हैं हम, जहाँ पे हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली मैं अगर C टाइप करता हूँ तो C से जो भी सीरीज आती है तो वो एक तरीके से CPU बेस्ड टास्क जो रहते हैं वो हम उस पर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C524X लार्ज, तो ये जो भी इंस्टेंस है तो हम CPU से रिलेटेड जो भी टास्क रहते हैं वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। बट हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना, सिंपली हम लोगों को T3 माइक्रो की नीड है तो हम सिंपली T3 माइक्रो को ही सिलेक्ट करेंगे। और ज़्यादा फैमिली के टाइप्स जानने हैं तो सिंपली कंपेयर इंस्टेंस टाइप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे 643 इंस्टेंस जो है अवेलेबल हो जाएंगे। सिंपली आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टेंस आपके वर्क फ्लो के हिसाब से बेस्ट है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, की पेयर को क्रिएट करेंगे। की पेयर बेसिकली आपको सिक्योरली कनेक्ट करता है आपके EC2 इंस्टेंस को लोकल मशीन्स के साथ में। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो आप सिंपली पैन की को क्रिएट करें, जिसमें आप लिनक्स पे, विंडोज 10 पे, विंडोज 11 पे या फिर मैक पे सिंपली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर विंडोज 8, 7 पे अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो सिंपली आप PPK पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते। अभी हम मैक पे कनेक्ट करेंगे तो सिंपली हम यहाँ पे पैम की का नेम दे देते हैं और उसको क्रिएट की पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी जो पैम की है वो डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी। नेटवर्क सेटिंग्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में नेटवर्क सेटिंग्स जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको अवेलेबल रहेगी, जिससे आप इजीली इंस्टेंस के नेटवर्क को क्रिएट कर पाओगे, जिसपे आप VPCs पे डिफॉल्ट VPCs सेलेक्ट करके उनको क्रिएट कर सकते हैं। VPCs आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे, तो सिंपली हम बाय डिफॉल्ट इसको रहने देते हैं। हमें कोई भी ऑटोमेटिकली IP असाइन नहीं करनी तो आप सिंपली उसको डिफॉल्ट डिसेबल करें। बट हमें यहाँ पे अभी ऑटोमेटिकली जो रीलोड हो जाए या रीस्टार्ट हो जाए सर्वर तो ऑटोमेटिकली वो अपनी IP ले ले, तो हम इसको इनेबल रखेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप, ये एक तरीके से EC2 इंस्टेंस का फायरवॉल होता है जो कि आप किसी भी पोर्ट एड्रेस को यहाँ से अलाउ और डिनाई कर सकते हैं, जिससे आपके एप्लीकेशन पे या EC2 इंस्टेंस पे डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं आए। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे एडजस्ट कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी इंस्टेंस के ऊपर बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स अवेलेबल है तो उनको रहने देते हैं। EC2 इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद हम हमारे सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर स्टोरेज दिख रहा होगा। बाय डिफॉल्ट 8 GB है तो हम यहाँ पे 10 GB दे देंगे और जनरल पर्पस 3 पे हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपके पास में जो फ्री टियर का अकाउंट रहता है, जो फ्री टियर आप यूज ले रहे हैं तो यहाँ पे आप 30 GB तक यूज ले सकते हैं। एडवांस डिटेल्स, यहाँ पे आप अगर EC2 इंस्टेंस के बूट तो फाइल्स के अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन स्टेप्स देना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे दे सकते हैं। हम हमारे EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपाची सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे उसके स्टेप्स लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ और इंस्टेंस को क्रिएट करके बता देता हूँ कि कैसे हमारे जो अपाची का सर्वर है वो इजीली ब्राउजर पे एक्सेस हो जाए। अपाची को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट लाइन, ये इनको हम शिबैंग कहते हैं, जिसमें आप सिंपली बूटस्ट्रैप फाइल या कोड्स को बता सकते हैं कि कौन सा इंटरप्रेटर यूज करके उन फाइल्स को चलाना है। यहाँ बिन बैश का मतलब है जो हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो बैश शेल में जो है वो एग्जीक्यूट होगी और इन स्क्रिप्ट्स को जो है वो बैश शेल से यूज करो। सिंपली अगर आपको कोई और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिससे आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट होते होते वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके EC2 इंस्टेंस पे प्री इंस्टॉल हो जाए तो सिंपली आप यहाँ से उनकी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो यहाँ पे दे सकते हैं। और EC2 इंस्टेंस पे जो भी बैश फाइल्स यूज या फिर स्क्रिप्ट फाइल यूज लेनी है आपको तो आप सिंपली गिटहब पे उसकी शेयर स्क्रिप्ट फाइल्स बना के वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसका जो गिट क्लोन है वो यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे आपकी डे टू डे जो टास्क रहते हैं वो इजीली ऑटोमेट हो जाए या फिर ऑटोमेटिकली इंस्टेंस क्रिएट होते वक्त क्रिएट हो जाए। स्क्रिप्ट्स देने के बाद सिंपली हम यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस हमें 2 चाहिए या 1 चाहिए तो यहाँ पे हम नंबर्स दे के उनको इंस्टेंस को एट अ टाइम
मल्टीपल इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल सर्वर का जो टाइप है वो T3 माइक्रो है और फायरवॉल सिक्योरिटी जो है वो हम लोगों ने न्यूली क्रिएट कर रखी है और हमारे जो इंस्टेंस का स्टोरेज है वो 10 GB है। रिव्यू करने के बाद आप सिंपली लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा। देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा जो कि इंस्टेंस आईडी है, तो ये रीडायरेक्ट कर लेगा जहाँ पे आपका इंस्टेंस क्रिएट हो रखा है। इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टेंस का स्टेट देख सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस जो है वो करंटली अवेलेबल है या फिर पेंडिंग स्टेट में है। वीडियो को पोस्ट करता हूँ क्योंकि इंस्टॉलेशन चल रही है। कंप्लीट होने के बाद में वापस से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है और सिंपली हम अगर कनेक्ट करना चाहते हैं ब्राउज़र पे तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा EC2 इंस्टेंस है वो ब्राउज़र मोड पे एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप Ubuntu के कुछ कमांड्स जानते हैं तो यहाँ से इंस्टेंस के अंदर जो अपाची इंस्टॉल किया था तो वो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। हम अपाची को देखने के लिए वार फोल्डर में चले जाएंगे। उबंटू को क्रिएट करते वक्त हम लोगों ने index.html की फाइल का और स्क्रिप्ट दी थी जिसमें ये लिखा है कि सक्सेसफुली EC2 इंस्टेंस क्रिएटेड या फिर EC2 इंस्टेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो वो अवेलेबल है या नहीं वो इस टर्मिनल पे देख लेते हैं। तो सिंपली हम वार फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पे इस फोल्डर में जाके आप HTML की फाइल्स को देख सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में index.html की फाइल अवेलेबल है और आपके जो फाइल के अंदर क्या लिख रखा है वो सिंपली आपके टर्मिनल पे दिखा देता है। तो अपाची इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब इसी को हम हमारे ब्राउज़र पे एक्सेस करके देखेंगे। सिंपली हमारी जो पब्लिक आईपी है उनको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद ब्राउज़र पे पेस्ट करके उसको एंटर कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान दें, अगर आप HTTPS टाइप कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जब भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था तो वहाँ पे सिक्योर शेल पे चेक मार्क नहीं किया था, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी सिक्योर शेल आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको आपकी वेब को एक्सेस करने के लिए HTTP का यूज़ लेना पड़ेगा। और अगर आपको फिर भी EC2 इंस्टेंस के ऊपर आपकी जो करंट वेबसाइट है जो आपने लॉन्च करते टाइम बनाई थी तो एक्सेस नहीं हो रही तो उसका ट्रबल शूट आपको करना पड़ेगा। तो ये अपाची सर्वर के लिए हमको पोर्ट 80 का यूज़ लेना पड़ता है। तो पोर्ट 80 हम कैसे देखें हमारे EC2 इंस्टेंस को, तो इसलिए आपको इंस्टेंस पे आ जाना है। इंस्टेंस पे आने के बाद आपको इंस्टेंस को क्लिक करना है और यहाँ पे सिक्योरिटीज पे आ जाना है। सिक्योरिटीज पे आने के बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स आपको दिख रहा होगा। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास में जो अवेलेबल पोर्ट्स हैं जो कि हमारे इंस्टेंस लेवल की सिक्योरिटी है तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ 22 का पोर्ट पास कर रखा है। तो यहाँ पे हमारे EC2 इंस्टेंस को पोर्ट 80 अलाउ करना है तो एडिट इनबाउंड रूल पे हम क्लिक करेंगे और एड रोल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमको पोर्ट एड्रेस देना है, हमें 80 पोर्ट देना है और एनीवेयर हमें कहीं पे भी एक्सेस देना है हमारी वेबसाइट का जो कि हर कोई ओपन कर सके। इन कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के बाद आप सिंपली सेव रोल क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो EC2 इंस्टेंस के इनबाउंड रोल है वहाँ पे 2 पोर्ट्स अवेलेबल हो गए, पोर्ट 80, पोर्ट 22। तो अब हम अगर हमारे EC2 इंस्टेंस को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपाचे इंस्टॉल सक्सेसफुली ऑन टेक विद बुरहान सर्वर। ये तो हो गया आपका इंस्टेंस का डिफ़ॉल्ट पेज। अगर आप कोई भी वेबसाइट को आपके EC2 इंस्टेंस के HTML फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। वो भी एक बार करके देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके एंड पे जो भी आपने वेबसाइट को क्रिएट कर रखा होगा तो आप सिंपली उसको लॉन्च कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। मेरे एंड पे मैंने नेटफ्लिक्स का जो है क्लोन बनाया था बेसिक HTML CSS के थ्रू। एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में इंडेक्स पेज है और स्टाइल पेज है, स्क्रिप्ट पेज है और इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली हम पेज को रिलोड कर लेंगे। पेज रिलोड करने पे अगर आपको ऐसा आ रहा है तो आप सिंपली उस प्रोजेक्ट के फोल्डर का नेम यहाँ पे देख सकते हैं और एंटर मारेंगे तो आपको आपके जो इंडेक्स की फाइल है वो ईजी तरीके से एक्सेस हो जाएगी। तो यही था आपका EC2 इंस्टेंस का फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा बेसिक से एंड तक कैसे EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करना है, कैसे आप आपका जो फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो ईजिली क्रिएट कर सकते हैं और आपकी जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको लॉन्च कर सकते हैं। प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद आपको सिंपली EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट करना पड़ेगा
जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो बची रहे, आपकी जो रनिंग क्रेडिट्स है, अवेलेबल क्रेडिट्स है, वो डेबिट ना हो। तो सिंपली हम EC2 इंस्टेंस को चेक कर लेंगे और इंस्टेंट स्टेट पे आ जाएंगे। अगर आप टेम्पररी स्टॉप करना चाहते हैं तो सिंपली स्टॉप कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे हमारे इंस्टेंस को डिलीट करना है, टर्मिनेट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे टर्मिनेट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर बाद में ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और जितनी भी रिसोर्सेज आपने EC2 इंस्टेंस पे क्रिएट कर रखी थी वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।